नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा है सब ठीक होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा क्या होती है, कैसे इसकी पहचान करते हैं, वो सिखाया था। आशा है आपको याद होगा। चलिए, तो आज हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। परंतु भेद पढ़ने से पहले हम संज्ञा की थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था संज्ञा जो है वो होते हैं नाम वाले शब्द। संसार की हर चीज़ का नाम है, ठीक है। तो संसार में जो आप व्यक्ति देखते हो, वस्तु देखते हो, पशु पक्षी देखते हो, नदियाँ देखते हो, पहाड़ देखते हो, तालाब देखते हो, गांव, शहर, राज्य, बर्तन, फर्नीचर, ठीक है, ये सब चीज़ों के नाम हैं। इन्हीं सब नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाव वो है जो आप महसूस कर सकते हो, आपके मन के भाव, ठीक है। तो इनको आप छू नहीं सकते, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे, इनकी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे काजल, नरेंद्र मोदी व्यक्ति के नाम है। दिल्ली अस्पताल ये स्थान है। मेज़, पेन, पंखा वस्तुओं के नाम हैं। और मिठास, मित्रता, खुशी हमारे भाव हैं। तो ये सब जो नाम है इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं और इनको हम भेद भी कहते हैं। तो चलो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके भेद। 3 भेद हैं इसके। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में। फिर आएगा जातिवाचक संज्ञा, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और आएगा भाववाचक संज्ञा, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक, जैसे इसका नाम है, तो बच्चे जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं सिर्फ व्यक्तियों का नाम ही व्यक्तिवाचक में आता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो व्यक्तिवाचक में संज्ञा में आपको आएंगे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थानों के नाम। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो कई हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, अनेक देशों के प्रधानमंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री हो गया आम नाम, परंतु नरेंद्र मोदी एक विशेष नाम है। ठीक है, तो विशेष नाम ही हमारा व्यक्तिवाचक होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे शिवम एक लड़का है, तो लड़का जो है वो विश्व के सब लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आम नाम है, परंतु विशेष नाम है शिवम। तो शिवम विशेष है, इसलिए शिवम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद है महाभारत। अनेक किताबें हैं हमारी, महाभारत हमारा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, तो जब हम किताब बोलेंगे तो अनेक किताबें दुनिया की आ जाती हैं, परंतु महाभारत जो है वो एक विशेष वस्तु है, विशेष किताब है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। वैसे ही गंगा, गंगा एक नदी है, नदियां तो अनेक हैं, परंतु गंगा एक विशेष नदी है, तो विशेष नदी जो होगी विशेष वस्तु कहलाएगी और वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएगा विशेष स्थान। तो जम्मू मंदिरों का शहर है, शहर तो अनेक हैं भाई, परंतु जम्मू जो है वो विशेष शहर है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, भारत हमारा देश है, तो सब देशों में भारत हमारा देश, मतलब विशेष देश का नाम है वो भारत, तो भारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वैसे ही अनेक नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखो कौन कौन से नाम है वो। नदियों के नाम, अनेक नदियां हैं, जैसे हमने गंगा पढ़ा, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, जब हम इन विशेष नदियों के नाम लेंगे तो वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वैसे ही पर्वतों के नाम, अनेक पर्वत हैं दुनिया में, परंतु हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, जब पर्वतों के विशेष नाम लिए जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। वैसे ही देशों के नाम, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका,
तो जब ये हम हमारे पड़ोसी देश हो गए, तो जब हम देशों के विशेष नाम लेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। त्योहारों के नाम, हमारा भारत जो है वो त्योहारों का देश है, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं भारत में। तो जब हम त्योहार बोलेंगे तो अनेक आम नाम हो गया, विशेष नाम नहीं है त्योहार। परंतु जब हम दीपावली, ईद, गुरुपूरब, क्रिसमस, होली, इन चीज़ों के नाम बोलेंगे तो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है बच्चों। विशेष नाम बता रहे हैं आपको। दिनों के नाम, तो 7 दिनों के नाम हैं, सोमवार से लेके शनिवार इतवार तक, रविवार तक। तो जब हम इन दिनों के नाम बोलेंगे तो वो विशेष नाम होंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वैसे ही महीनों के नाम, जनवरी से दिसंबर तक। जब हम विशेष महीना बोलेंगे, महीना मतलब आम महीना, कोई भी महीना हो सकता है, परंतु जब हम बोलेंगे सितंबर, मार्च, तो वो होंगे विशेष महीना, विशेष नाम। तो विशेष नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद हो गया ग्रंथों के नाम। वैसे ही समाचार पत्रों के नाम, अनेक समाचार पत्र हैं। एक जब होगा हमारा दैनिक जागरण, डेली एक्सेलसियर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहला आएगा। वैसे ही राज्यों के नाम, बड़े सारे राज्य हैं, समुद्रों के नाम, गाँवों के नाम, शहरों के नाम। ठीक है बच्चों। तो जब हम किसी विशेष नाम की तरफ इशारा, कोई शब्द विशेष नाम की तरफ इशारा करता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, अन्यथा वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक जो है वो एक को दर्शाता है, ये आपने याद रखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक मतलब अनेक, ठीक है, वो संपूर्ण जाति। तो विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे ऐसे शब्द जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा होगी ऐसे व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम जो संपूर्ण जाति, संपूर्ण प्रजाति का बोध कराएं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे फलों के नाम। सब फल, जितने भी फल हैं, आम, केला, संतरा, तरबूज, पपीता, ये सब फल जो है ये होंगे जातिवाचक संज्ञा में। जब हम फल बोलेंगे आम, तो आम एक साधारण फल है, मतलब सब आम, बड़े सारे आम हैं। परंतु जब हम बोलेंगे लंगड़ा आम, दशहरी आम, तो वो जो होगा वो विशेष नाम हो जाएगा, विशेष नाम व्यक्तिवाचक में आएगा। परंतु आम जब एक साधारण रूप से हम इस्तेमाल करते हैं वो जातिवाचक संज्ञा ही रहेगा। ठीक है बच्चों। बर्तनों के नाम, तो हमारे रसोई घर में कितने सारे बर्तन होते हैं, थाली, गिलास, प्लेट, कटोरी, ये सब बर्तनों के नाम जो हैं ये विशेष नहीं है, ये आम है, पूरी दुनिया के नाम को दर्शाते हैं, पूरी जाति को दर्शाते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा जो है वे कहलाते हैं। वैसे ही सब्जियों के नाम, तो आलू, गोभी, मटर, गाजर, ये सब सब्जियां जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। फर्नीचर के नाम, हमारे घर में कितना बचे हैं, मेज, कुर्सी, बेड, अलमारी, ठीक है, ये सब जो है ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वैसे पशुओं के नाम, चाहे वो पालतू पशु है, चाहे जंगली पशु है, सब पशुओं के नाम जो है वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे घोड़ा चल रहा है, तो घोड़ा जो संपूर्ण जाति का है, परंतु जब हम बोलेंगे तूफान आ गया, तूफान मतलब वो हवा वाला तूफान नहीं, घोड़े का नाम तूफान है, ठीक है, तूफान घास खा रहा है, तो तूफान जो है वो एक विशेष नाम हो गया घोड़े का, तो तब वो तूफान जो है वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ठीक है। जैसे हमने बोला तोता, तोता अमरूद खा रहा है, तो तोता तो पूरी जाति को दर्शा गया। परंतु जब बोलेंगे मिट्ठू अमरूद खा रहा है, तो मिट्ठू जो है वो व्यक्तिवाचक आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आई आपको? ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भवनों के नाम। तो कितने भवन, जैसे हमारे कार्यालय हो गए भवन, ठीक है, स्कूल हो गए भवन, कचहरी हो गए, हमारे पुलिस स्टेशन हो गए, ये सब जो हैं ये होंगे, ये आम नाम है, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। परंतु जब हम स्कूल बोलेंगे तो आम हो गया, जब हम बोलेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल बीड़ी पहाड़ी, तो वो हो गया विशेष नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है बच्चों।
वैसे सगे संबंधियों के नाम, तो हमारे सगे संबंधी जैसे माता पिता भाई बहन दादा नाना चाचा भाभी, तो ये सब जो सगे संबंधियों के नाम हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। गाड़ियों के नाम, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, ये सब गाड़ियाँ जो हैं इनके नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। परंतु जब हम बोलेंगे स्कॉर्पियो गाड़ी, ऑल्टो गाड़ी, ठीक है, तो ये आएंगे व्यक्तिवाचक में। वैसे ही अन्न के नाम, हमारा गेहूँ चावल बाजरा, ठीक है, ये दाल सब्जी, ये सारे अन्न जो हैं ये जातिवाचक में आएंगे। वैसे मिठाइयों के नाम, मिठाई सुनते ही मुंह में पानी आ गया कुछ बच्चों के, है ना, तो कोई बात नहीं। अगर हम मिठाइयों के नाम बोलेंगे जैसे लड्डू बर्फी, है ना, पेड़ा, तो ये सब जो है मिठाइयाँ ये जो सारी जातिवाचक में आएंगी। जब हम बोलेंगे काजू कतली मोतीचूर के लड्डू, तो वो व्यक्तिवाचक में आ सकते हैं। ओके। पेशों के नाम, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया अध्यापिका मेरा पेशा है, अध्यापिका होना मेरा पेशा है, तो अध्यापिका जो है वो एक पेशा आ गया, वो जाति है, वो संपूर्ण अध्यापिकाओं की जाति है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर ड्राइवर नर्स, ये सब जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वैसे ही हमारे पास कीट पतंगों के नाम हैं, जैसे कॉकरोच मक्खी तितली, ये सब भंवरे, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं बच्चों। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में आपको यही ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक विशेष नाम है, जातिवाचक संपूर्ण जाति है। ठीक है, जैसे नदी जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पर्वत जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, शिवम राजन व्यक्तिवाचक, ठीक है, अखबार जातिवाचक, दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक। तो यही है एक अनेक, ये एक दर्शाता है और ये अनेक दर्शाता है, यही आपको याद रखना है। तो आपको जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कभी कठिनाई नहीं आएगी। अब हमारा लास्ट है जो अंतिम हमारा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया कि भाव जो हमारे मन के भाव हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, उन्हें महसूस किया जा सकता है। तो ये भाव जो हैं ऐसे शब्द जो अवस्था गुण दोष दशा भाव के नाम को दर्शाते हैं उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो भाव में अवस्था आएगी, अवस्था मतलब कंडीशन, हमारे जीवन की अवस्थाएं आती हैं जैसे बचपन लड़कपन जवानी बुढ़ापा, ये हमारे अवस्थाएं हैं जीवन की। गुण तो हर किसी में गुण होते हैं, ईमानदारी का गुण सच्चाई का गुण वीरता का गुण मित्रता का गुण। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है गुण। गुण जो होंगे वो वह भाववाचक संज्ञा में आएंगे। वैसे ही दोष, तो हर व्यक्ति में दोष भी होगा कोई ना कोई, तो दोष जब हम बोलेंगे जैसे गुस्सा झूठ कायरता बेईमानी चोरी आलस्य, तो ये सारे दोष जो है वे भाववाचक संज्ञा में आएगा। वैसे दशा मोटापा अमीरी गरीबी थकावट भूख प्यास उमंग गर्मी ठंडक, ठीक है, ये सब के सब भाव जो है ये इस भाववाचक संज्ञा में आएंगी। भाव को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अन्य चौड़ाई ऊंचाई फूर्ति, ये सब शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसे भाव जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो ठीक है बच्चों, आशा है आपने ये सब भेद जो है इनको ध्यान से सुना है और आपको समझ भी आया है। अगर आपको इनको समझने में कोई परेशानी है तो वीडियो को ध्यान से देखो, अगर तब भी समझ नहीं आता तो आप मैम को कॉल कर सकते हो। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा पाठ जो आज हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको लिखित एक पत्रिका भेजूंगी जो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। आशा है ध्यान से आप उस पत्रिका को सॉल्व करोगे कॉपी पे लिखोगे, और अगर कठिनाई होती है तो मैम को कॉल करो। धन्यवाद बच्चों।